नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी तकरार पूरे देश की सुर्खियों में है। बिहार विधान परिषद में राबड़ी और नीतीश ने एक दूसरे पर तीखा हमला बोला था। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश भांग खा करके आते हैं, जिसे लेकर के बवाल मच गया। लेकिन राबड़ी देवी अभी भी अपने बयान पर कायम है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर गर्म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लालू यादव का जो रवैया है वो अभी भी नीतीश को लेकर के नरम ही बना हुआ है। वो नीतीश कुमार पर तंज कसने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लालू की रणनीति यह दिखाई दे रहा है कि जैसे वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए के अंदर घमासान मचने वाला है, जदयू और बीजेपी के बीच लड़ाई होगी। यह बात एनडीए के नेता भी मान रहे हैं और जदयू और बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। वैसे तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला कर रहे हैं लगातार, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है, यानी जो बयान इस बार जो उनका सामने आया है, उससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ सकते हैं। तो ऐसा क्या है तेजस्वी ने, जिसके बाद बिहार के एनडीए में मच गया है घमासान और नीतीश के एनडीए छोड़ने की होने लगी है एक बार फिर से चर्चा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे, यह तो तय है, लेकिन अब चुनाव कब होंगे इस पर एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा को समय से पहले भंग कर देते तो चुनाव मई जून में भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जुलाई से लेकर के सितंबर तक चुनाव नहीं होंगे, यह तो साफ है। क्योंकि बरसात के मौसम में बिहार के कई इलाकों का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट जाता है, पानी भर जाता है, बाढ़ की समस्या हो जाती है। ऐसे में चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल तैयारियों में अभी से जुटा हुआ है और कहीं समय से पहले चुनाव ना हो जाए तो जदयू और आरजेडी जिन्हें लेकर लगातार चर्चा चल रही है, यह दोनों साथ भी आ सकते हैं। नीतीश महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। उनके नेता इस समय एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। खास तौर पर राबड़ी देवी, जो आमतौर पर बयानबाजी करने से बचती दिखाई देती है, लेकिन अब उनके तेवर अचानक ही नीतीश कुमार को लेकर के तीखे हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं, अचानक ही उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिससे पूरे बिहार में नई चर्चा शुरू हो गई। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, पहले इस बात को बता देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम तो कहेंगे कि भगवान नीतीश कुमार को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। अब हालात गंभीर हो गई है, बिहार के लोगों को चिंता करना चाहिए। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि इस अवस्था में सरकार कैसे चल रही है। 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। जिसके हाथ में कमान हो, जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और लोग सोच भी रहे हैं। सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही है नीतीश कुमार। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है, लेकिन पहली बार यह भी मान लिया है कि नीतीश कुमार साथ भी आ सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता लालू यादव की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो? कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, सत्ता रहे या जाए, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या?
लेकिन नीतीश कुमार कब इधर उधर पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हो ले सकता। जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, सोच भी रहे हैं। अब तेजस्वी के इस दावे ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी को जदयू की तरफ कुछ बड़ा इशारा मिल गया है या फिर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर के तेजस्वी यही दावा होता था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और इसके पीछे यह भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि जदयू को अब सीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। अगर नीतीश आते भी हैं तो शर्त यही होगा कि सीएम अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम तो तेजस्वी ही बनेंगे। और इसी के चलते वह जदयू से गठबंधन को तैयार भी नहीं है। लेकिन अब नीतीश की पलटी को लेकर के बयान देकर के तेजस्वी ने नई चर्चा को शुरू कर दिया है। वैसे बीते दिनों जब तेजस्वी यादव नीतीश की पलटी को लेकर के सवाल किया गया था तो उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिया था कि कहा था कि मीडिया जाने कहां से ऐसे आलतू फालतू सवाल ले आता है। लेकिन अब वह खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। यह भी साफ है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो महागठबंधन के साथ आएंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़कर जितना जदयू के बस की बात नहीं है। जदयू के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वैसे इस समय बिहार की जो सियासी स्थिति है उसमें साफ है कि कोई भी दल अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर नीतीश एनडीए छोड़ेंगे तो उसे किसी न किसी सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी जिस तरह से हालात इस समय एनडीए के अंदर बनते दिखाई दे रहे हैं उससे जदयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही है। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और बीजेपी के गठबंधन टूट सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे वह नीतीश के खिलाफ ज़्यादा नरमी बरतते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तीखे हमले भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीतीश की एक और पलटी की बात कही है उसके बाद से बीजेपी के अंदर भी अब चिंता दिखाई दे रहा है। महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। वैसे तेजस्वी यादव की तरह ही राबड़ी देवी भी अब नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही है। नीतीश राबड़ी देवी को जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनसे यह सब बयान दिलवाए जा रहे हैं। जदयू के 4 नेताओं का राबड़ी देवी नाम लेते हुए कहा कि लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के कान भरते हैं। यही लोग नीतीश कुमार से पार्टी के लोगों का अपमान करवा रहे हैं और यही लोग नीतीश कुमार को खत्म कर देंगे। अनशन महिलाओं के बीच बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। यही नहीं, बिहार के महिलाओं को, बिहार के महिला पूरा परिवार को, महिलाओं को भी हम सब सदन में बेइज्जत करते हैं। राबड़ी ने आगे कहा कि पूरे सरकार की पावर बीजेपी को दे दिए हैं। सरकार नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी चला रही है। बीजेपी रिमोट से बिहार सरकार को चला रहा है और बिहार में हर जगह अपराध हो रहे हैं। राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर जो है तीखे हमले बोल रही हैं, लेकिन नीतीश की जगह वह जदयू के दूसरे नेताओं और बीजेपी को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब तेजस्वी के बयान से इस तरह के संकेत भी मिलने लगे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।